ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉकेट्स बन गए, CSAP, BCL, वाहनोबल, SNGP, नए रॉकेट्स तैयार, जल्दी करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुमने तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जो पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब कभी कोई ऐसी चीज़ हम खो रहे होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है यानी कि बेहतरीन नवाजने वाला भी है। जब कोई चीज़ अगर लेता है तो उससे बेहतर चीज़ देता भी है। लेकिन मसला यही है कि सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। उस वक्त अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और नवाजता है। तो खैर अल्लाह ताला हम तो सबको जो है सब्र करने की और तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के वाले से। रॉकेट्स बन गए। अच्छा, रॉकेट्स बन गए, CSAP, BCL, वाहनोबल और SNGP। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ वीलॉग्स अगर आप देखें तो SNGP की बात की गई, BCL की बात की गई, CSAP के बारे में वीलॉग भी बनाया गया, बताया भी गया, और साथ ही यानी मुख्तलिफ स्टॉक शेयर किए गए कि ये वो स्टॉक्स हैं जो तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर किसी भी टाइम एक अच्छी रैली कर सकते हैं और एक अच्छी तेज़ी की तरफ जा सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैप लगे और मुसलसल यानी कि जो है ना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा नए रॉकेट्स भी तैयार हैं जिनकी हम इस वीलॉग के अंदर बात भी करेंगे। आज मार्केट का आगाज एज यूजुअल पॉजिटिव हुआ और जो बताया गया था कि मार्केट 2500 पॉइंट गेन करेगी। आपको याद होगा लास्ट 2 वीलॉग्स के अंदर हमने बताया था कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट अब 2500 पॉइंट गेन करने वाली है, मार्केट में मंदी नहीं है। जो प्लेयर्स जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको डरा रहे हैं, आपको डराने के काम के अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन टेक्निकली वे पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट था और उसके बेसिस के ऊपर लगता था कि 2500 3000 पॉइंट मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,18,000 और 827 का नया हाई लगा और मार्केट क्लोज रही 1,18,383 की तरफ। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 670 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से यानी कि ज़्यादा थे, 423 मिलियन के वॉल्यूम्स यानी कि फ्राइडे वाले दिन थे। तो वॉल्यूम में भी इजाफा रहा और स्टॉक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चलते रहे और मार्केट ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर टॉप पे जो है बैंकिंग सेक्टर रहा 765 पॉइंट के साथ। बाकी भी सेक्टर्स ने स्लाइटली यानी कि पॉजिटिविटी दिखाई, जिसमें सीमेंट सेक्टर था, पावर जनरेशन था और दूसरे सेक्टर से। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी वगैरह में गिरावट भी देखी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज जो मेन सेक्टर से जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, आपका जो है वो PS हो गया, ये सेक्टर्स इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। क्यों? इनके परफॉर्म ना करने की वजह क्या थी? देखिए, सर्कुलर डेट के हवाले से एक न्यूज़ तो आ गई, लेकिन अभी तक यानी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस यानी कि स्टॉक को जो है कितने पैसे यानी कि मिलने हैं, किस तरह होना है, किस तरह चीज़ें, ये अभी चीज़ें बाकी हैं। और जब कभी भी कोई न्यूज़ आ जाती है तो हम तो यही कहते हैं कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। जब तक रूमर से उसकी तेज़ी या मंदी करते रहें, लेकिन जहाँ न्यूज़ आ जाए तो फिर उस न्यूज़ के हवाले से मार्केट थोड़ा टाइम उसके लिए रुकती है, थोड़ी प्रॉफिटिंग आती है, फिर थोड़ा-सा ग्राउंड बनाती है मार्केट और फिर रिबाउंड कर जाती है। तो घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसने भी परफॉर्म करना है। लेकिन जो दूसरे सेक्टर जो तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर आए हुए थे, इस वक्त देखा जाए तो उनके अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव सेट हुआ था, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट इंक्रीज टू रिकॉर्ड 342 मिलियन इन मार्च 2025। IT सेक्टर्स के हवाले से भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, मीज़ान में इनके मुनाफे में कमी हुई है, 22 अरब रुपए का मुनाफा बताया गया, 11% कमी हुई, जबकि गुज़श्ता साल गुज़श्ता साल के खसारे के बाद गेल के मुनाफे में 1 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। जो गेल आपको याद होगा कि पिछले 6 मंथ और 1 ईयर अगर पहले देखें, 1 साल पहले, तो लॉसेस में थी ये कंपनी, अब जाके प्रॉफिट में आ चुकी है। साजगार इंजीनियरिंग को 13 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। सोने की तोला कीमत में 3,57,800 रुपए तक पहुंच गई। सीमेंट का कार्टर केस
कि समाज 24 अप्रैल तक मुलतवी होगी। ये जो सीमेंट का जो कार्टेल का जो केस है, इसकी समाज 24 अप्रैल तक पहुंच गई है। अगर ये मामला भी हो जाता तो इस सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एसीसीपी ने एफएनईएल को सिर्फ ट्रेडिंग ऑपरेशंस की जानिब मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। बीच में ट्रेडिंग ऑफ कर दी थी, जिसकी वजह से एफएनईएल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और काफ़ी टाइम बाद जाकर एसीसीपी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, एफएनईएल की ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी है, यानी कि इसको अलाउ कर दिया है। तो अब जाके जो है एफएनईएल आपका बेहतरीन काम कर सकता है और ऑपरेशनल हो सकता है। तो कल इसके अंदर एक अच्छी मूव भी मिल सकती है, लाइक 3.5 से लेकर 4.5 के दरमियान की एक अच्छी मूव मिल सकती है। अच्छा, एफसीईपीएल के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 63% मुनाफे में इजाफा। पाकिस्तान ऑक्सीजन रिपोर्ट कासिम पाकिस्तान ऑक्सीजन पोर्ट कासिम में हाइड्रोजन गैस की तनसीब में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $62.41 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लोज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा डल है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली 55 से लेकर 64 तक की 65 तक की रैली की और उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी प्रॉफिटिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि 63 से लेकर 66 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग तेजी है। गोल्ड आपका नया हाई बना चुका है, 34,319 डॉलर, तकरीबन $90 प्लस है। मजीद हाई साइड पे जाने के चांसेस है, 3500 से लेकर 3600 तक जा सकता है। और जबकि अगर हम देखें यानी कि दूसरे स्टॉक्स जैसे कि सिल्वर को देखें, सिल्वर इस वक्त 33.5 के करीब चल रहा है। सिल्वर आपका यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, 33.50 से लेके 35 तक रिबाउंड कर सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें, हाई साइड पर नफा बुक करते हुए चलें। अच्छा, अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट वीकली बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन वीकली बेसिस पे स्लाइटली ओवरबोट है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद बेहतर यानी जा सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो देखिए डेली बेसिस पे यही चार्ट होता है और इसी के ऊपर बात की जाती है। बताया गया कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 1,17,100 ब्रेक कर चुकी थी। यही वो कॉन्फिडेंस लेवल था जिसकी वजह से हम आपको कह रहे थे कि मार्केट 2,000-2,500 पॉइंट यानी कि ऊपर की साइड पर जाएगी, बैक नहीं करेगी। स्टॉप लॉस रख ले 1,17,100 का और टेंशन फ्री होकर काम करें। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 1,18,000 और तकरीबन 300 के करीब करीब है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,19,271 है। अब भी पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी यहाँ से अब भी बाउंस बैक कर सकती है। अब भी यानी रिकवरी जो कर रही है मार्केट, जो तेजी कर रही है उसको कंटिन्यू कर सकती है। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,17,800 और 1,17,100 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट रहेगा 1,19,000 से लेकर 19,300 का टारगेट रहेगा। जैसे सस्टेन होगा 3,000 का लेवल, 1,19,300 का लेवल, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे नया हाई 1,20,000 से लेके 1,24,000 और इस तरह की बातें देखेंगे। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट तेजी की तरफ है। अच्छा, अगर हम देखें यानी कि CSAP, BCL और इस टाइप के स्टॉक्स देखें, जैसे कि CSAP में आपको याद होगा कि 105 पे कॉल दी गई थी और बता दिया गया था कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अभी भी खैर तेजी तो कंटिन्यू, अगर CSAP में अगर हम देखें तो 130 से लेकर 140 के दरमियान जा सकता है, लेकिन वहां पर प्रॉफिटिंग बनती है क्योंकि वहां पर बाइंग नहीं बनती, क्योंकि अब ओवर हो गया, एक 35-40 रुपए का इजाफा हो गया। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आपको एहतियात बरतनी चाहिए। BCL आज स्टार्ट हुआ है, 114 रुपए पे कैप लगा है, तो इसके अंदर अभी गुंजाइश है। BCL जो है वो आपका मूव कर सकता है, लाइक 120 से लेके 130 तक भी रिबाउंड कर सकता है, लेकिन 120 से लेके जो 25 से लेके 30 के दरमियान वहाँ बाइंग नहीं बनती, वहाँ प्रॉफिटिंग बनती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ नोबल है, SNGP है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं नए रॉकेट्स की। इसके अलावा भी कुछ और रॉकेट्स तैयार हुए हैं जो तेजी की ट्रेन के ऊपर हैं और जो हाई साइड पर जा सकते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो लोड्स में अगर देखा जाए आज बहुत अच्छा वॉल्यूम्स यानी जनरेट हुआ है लोड्स के अंदर, और लोड्स काफ़ी दिनों से एक्टिव भी हो रहा था, ग्रुप्स में कॉल भी दी जा रही थी। आज लोड्स ने फाइनली एक ब्रेकआउट किया। लोड्स जो है आपका 19 से लेके 20 तक यानी कि अच्छी खासी एक रैली कर सकता है। फौजी फूड सेकंड नंबर पर है, ब्रेकआउट है, 17 से लेके 19 तक जा सकता है। जबकि बोलान कास्टिंग अगर हम देखें तो यानी कि 116 से लेके 130 वगैरह की रेंज में जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है। मार्केट का जो व्यू है वो बेहतर है और मार्केट
में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम में भी इजाफा, फिर इंडेक्स में भी इजाफा, फिर साइड स्टॉक्स में जो देखा जाए तो सारे स्टॉक्स परफॉर्म करें। कुछ बड़े स्टॉक्स अभी रुके हुए, उनका चलना बाकी है। इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट का जो मोमेंटम है मजीद तेज हो जाएगा और मार्केट एक नए हाई की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि पैनिक या घबरा कर लोअर साइड पे चीज़ें सेल ना करें। समटाइम कुछ चीज़ें नहीं चल रही होती, जैसे आज भी देखा होगा कि बोलान कास्टिंग सुबह से नहीं चल रहा था, लेकिन एकदम हमने देखा कि ऊपर का कैप लगा लास्ट 1 आवर के अंदर अंदर। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वही यानी इन्वेस्टर जीत जाता है जो थोड़ा सा टाइम देता है, थोड़ा सा पैशन लेवल लगता है, थोड़ा सा सब्र करता है। अगर आप सब्र नहीं करते तो चीज़ें फिर आपके बेचने के बाद ही बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि जब इन्वेस्टमेंट की है तो थोड़ा टाइम भी देना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप अमाउंट दे रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप टाइम देंगे तो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो कहने का मकसद ये। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइमली कॉल्स दी जाती है, बताया जाता है स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में टाइमली वक्त टाइम बाय टाइम अपडेट्स दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो अब तो बहुत आसान है। उसके लिए आपने करना यही है कि व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करना है, अकाउंट ओपनिंग की तरफ आपको बताया जाएगा और फिर एक ईमेल के थ्रू आप बिना शेयर सेल किए अपने शेयर्स ट्रांसफर करवा सकते हैं, यानी कि न्यू अकाउंट की तरफ, और ट्रेडिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है तो भी आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, एक ईमेल का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, उसके बाद आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफिज़।